Good morning everyone. Welcome to High Tech Digital Classes. My name is Kritika Malik and in this series I am going to teach you customer relationship management. So this term customer relationship management is made up of three words. First is customer, second stands for relationship and M stands for management. Before diving into our topic, let's just understand what does it mean. Who is a customer? What does relationship means और मैनेजमेंट क्या होता है. सो कस्टमर हम लोगों ने पढ़ा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में. कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. कस्टमर कौन होता है? मार्केट का किंग होता है. बेसिकली मार्केट में जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी जो भी एक्टिविटीज़ करती है वो सारे अपने कस्टमर्स को ध्यान में रखकर करती है. बिकॉज कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. कस्टमर इज अ पर्सन हु बाइज अ प्रोडक्ट. कस्टमर ऐसा इंसान होता है जो प्रोडक्ट बाय करता है. प्रोडक्ट, नॉट ओनली प्रोडक्ट बट सर्विसेज ऑल्सो. हमारी कंपनी डिपेंड ही कस्टमर्स पर करती है. जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी सर्विसेज हम दे रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो किसके लिए कर रहे हैं, किसको ध्यान में रखकर कर रहे हैं? कस्टमर को. सेकेंड इज रिलेशनशिप, मीन्स बिहेवियर टुवर्ड्स ईच अदर. बिहेवियर टुवर्ड्स ईच अदर. ईच अदर किसका? कस्टमर एंड द कंपनी. कस्टमर और मार्केटर का बिहेवियर क्या है एक दूसरे की तरफ, वो बहुत मैटर करता है. अगर हम अपने कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशनशिप मेंटेन करके नहीं चलते हैं तो हमारी कंपनी बहुत जल्दी मार्केट में से अपना पोजीशन लूज कर सकती है. एंड द थर्ड वन इज मैनेजमेंट. व्हाट डज मैनेजमेंट मीन्स? मैनेजमेंट इज टू कंट्रोल और टू ऑर्गेनाइज समथिंग. मैनेजमेंट होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना. एंड इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमें क्या करना है? हमें अपने कस्टमर के साथ अपने रिलेशनशिप को मैनेज करके चलना है. बिकॉज अगर हम कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अपना मैनेज करके चलते हैं, देयर आर हाई चांसेस कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं. बट अगर हम अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स मैनेज नहीं करते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में पोजीशन अपनी लूज कर दे. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज CRM. CRM is an approach, tool, strategy, technologies, or we can say that it is the strategy जिससे हम क्या करते हैं? अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं. नॉट ओनली हम अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं कस्टमर्स के साथ, बट इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू गेन न्यू कस्टमर्स फास्टर. अगर हम अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप मैनेज कर रहे हैं तो ये हमें हेल्प भी करेगा कि हम न्यू कस्टमर्स जल्दी से जल्दी हमारे पास और न्यू कस्टमर्स आए बेसिकली. क्योंकि जब भी कस्टमर को हम अच्छा ट्रीट करते हैं और उसको प्रोडक्ट से कस्टमर प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है, कस्टमर हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाई है, तो वो जाके अपने नियर एंड डियर पीपल को वो बताता है अबाउट आवर प्रोडक्ट एंड आवर कंपनी. एंड उनको देखकर, उनको सुनकर बाकी के न्यू कस्टमर्स भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हमें अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप क्यों मेंटेन कर चलना है. Now let's discuss the key components of CRM. की components क्या होता है? हमारे बेसिकली एलिमेंट्स और पार्ट्स होते हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज कस्टमर डेटा मैनेजमेंट. एज हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि CRM क्या होता है. CRM हमारा एक टूल होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जहाँ पर हमारा कस्टमर के साथ हमने जितना भी इंटरेक्ट किया है वो सारा डेटा हमारा हम स्टोर करके रखते हैं. राइट, तो यही होता है हमारा फर्स्ट की कॉम्पोनेंट, दैट इज कस्टमर डेटा मैनेजमेंट. हम कस्टमर का जो डेटा है वो सारा एक जगह पर स्टोर करके रखते हैं, मैनेज करके रखना होता है. क्यों? क्योंकि हमें इन फ्यूचर अगर कभी भी उस डेटा की नीड क्यों होगी उस डेटा की? हमें देखना है कि कस्टमर के टेस्ट में क्या चेंज आ रहा है, कस्टमर अब क्या प्रेफर कर रहा है, कस्टमर को किस चीज़ की नीड है, कस्टमर को क्या वांट कर रहा है, कस्टमर को बेसिकली कौन सी चीज़ पसंद आ रही है. ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के लिए कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है भी या नहीं, ये सारी चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कस्टमर का डेटा जो है वो एक जगह पर स्टोर करके रखना पड़ता है. नॉट ओनली स्टोर करना है बल्कि मैनेज करना है. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्टोरेज एंड मैनेजमेंट. स्टोर करना मतलब डेटा जैसे आया बस हमने उसको रख दिया, बट नहीं. मैनेजमेंट का मतलब जैसे हमने पहले ही पढ़ा, टू ऑर्गेनाइज. हमें डेटा ऑर्गेनाइज भी करके रखना होता है ताकि हमें जब बाद में उस डेटा की नीड होगी उस डेटा की, तो हमें उसे मैनेज करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े. तो फर्स्ट की कॉम्पोनेंट इज कस्टमर डेटा मैनेजमेंट. कस्टमर से जो भी इंट्रैक्शन हो रहा
है वाया इट इज़ थ्रू मेल और थ्रू कॉल्स और आपका इन स्टोर विजिट्स एक्सेट्रा, किसी भी तरीके से कस्टमर से जो भी इंट्रैक्शन हो रहा है उस डेटा को क्या करना है, पूरा का पूरा मैनेज करके रखना है फॉर द फ्यूचर नीड्स और फॉर आवर फ्यूचर पर्पसेस। नेक्स्ट इज सेल्स ऑटोमेशन। नाउ व्हाट डज दैट मीन? सेल्स ऑटोमेशन क्या होता है? मीन्स हमारे जो सेल्स चल रहे हैं मार्केट में, इट सिंपली मीन्स कि अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करके अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, अपॉर्चुनिटी को गेन करना। अपॉर्चुनिटी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि हम सब मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, हमें सबको पता है स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। स्वॉट एनालिसिस में हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑफ द मार्केट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें हमारा एक टर्म आता है ऑफर अपॉर्चुनिटीज, जो हमें बताता है कि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बस वही हमें यहाँ पर क्या करना है, उन अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करके उन अपॉर्चुनिटीज को गेन करना है, जो हमें क्या करेंगे, जो हमें हेल्प करेंगे मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स से अपर लेवल पर जाने के लिए। सेल्स ऑटोमेशन यही होता है कि मार्केट में हमारी जो सेल्स चल रही है उसको क्या करना, एनालाइज करना, स्कैन करना, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को स्कैन करना और ये देखना कि हम अब कौन सी अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं, अपने सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट। क्या होता है ये? अब बेटा हम कस्टमर्स को सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कस्टमर्स को प्रोडक्ट के साथ क्या चाहिए, सर्विसेज भी चाहिए। सर्विसेज में हम कस्टमर्स के इश्यूज़ का, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर को अगर हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो क्या करेगा कस्टमर, हम आजकल क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है, कस्टमर आपको ईमेल के थ्रू आपको अपने इश्यूज़ या प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, कॉल्स के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ शेयर कर सकता है। नॉट ओनली दैट, आप कस्टमर से बहुत इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो, आप सर्विस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमें किस में हेल्प करती है, हमारे कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट में। क्या होता है, जब कस्टमर को कोई क्वेरी होती है ना हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, कस्टमर हमें रीच आउट करता है ताकि हम कस्टमर को उनका उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। अगर हम कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें कस्टमर्स को जल्दी से जल्दी उनके प्रॉब्लम्स को क्या है, प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और उनको अच्छे से अच्छे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने चाहिए। देन ओनली हम कह सकते हैं कि हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है। एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तो अच्छा है, लेकिन अगर कस्टमर डिससेटिस्फाइड है तो अच्छा नहीं है। बिकॉज एक अच्छा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की, ब्रांड की, कंपनी की इतनी पब्लिसिटी नहीं करेगा जितना एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर करेगा। हमारा नेगेटिव इमेज जाता है मार्केट में, जो कि नहीं आना चाहिए, जो कि ब्रांड के लिए, कंपनी के इमेज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो क्या होता है कि कंपनीज क्या ट्राई करते हैं कि हम अपने कस्टमर्स को अच्छे से अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड करें, उनके प्रॉब्लम्स को सुने, उनके इश्यूज़ को सुने और क्या हो, उनके प्रॉब्लम्स का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशंस दें। नेक्स्ट होता है कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। एक्सपीरियंस यानी कि कस्टमर का, हमारे साथ जब कस्टमर डील कर रहा है, मार्केटर और कस्टमर के बीच में जब वो डील हो रहा है, मीन्स कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर के बीच में जब वो डील हो रहा है तो कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कस्टमर के एक्सपीरियंस को भी हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, सो दैट अगर कहीं पे लैक है, कहीं पे वो कमी रह रही है तो नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव किया जा सके। एंड द लास्ट वन इज मोबाइल CRM। मोबाइल CRM इज़ वेरी इजी। हम लोग को पता है कि आजकल हम सब सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं, हम लोग क्या करें, हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो हम मोबाइल के थ्रू अपना कस्टमर रिलेशनशिप को बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं। कैसे? हम कस्टमर्स का फीडबैक मेल पर ले सकते हैं, अगर हमें अपने कोई बात कस्टमर तक पहुंचानी है तो हम सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा सकते हैं। प्रमोशंस बहुत इजी हो गए हैं सोशल मीडिया के थ्रू। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, बट जब से मोबाइल्स आए हैं, जब से आपके स्मार्टफोन्स आए हैं, जब से टेक्नोलॉजी आई है, जब से सारी चीज़ें टेक्निकल हुई हैं, क्या हो गया है, CRM बहुत इजी हो गया है। हमें सर्विस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम हार्ड कॉपी पे पेपर्स ही डिस्ट्रीब्यूट करें। हम कस्टमर्स को आपका गूगल फॉर्म्स वगैरह पे हम कस्टमर्स के फीडबैक जो है वो ईजिली ले सकते हैं। नॉट ओनली दैट, हम व्हाट्सएप पर भी कस्टमर से चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कस्टमर से हम फीडबैक ले सकते हैं। तो यही होता है हमारा मोबाइल CRM।
Our next topic is characteristics of customer relationship management. Characteristics basically, अच्छा हम इसको characteristics भी बोल सकते हैं, we can call it as features also and natures भी बोलते हैं. याद रखिए अगर आपको एग्जाम में characteristics, features या natures इन तीनों नेम से आए तो आप यही पॉइंट्स यूज करेंगे. So first one is contact management. क्या होता है contact? Contact मतलब एक सेकेंड, contact मतलब सॉरी क्या होता है कॉन्टेक्ट? कॉन्टेक्ट मतलब हमारा इंट्रैक्शन विद द कस्टमर, जो भी हमने कस्टमर से इंट्रैक्ट किया है. अब इंट्रैक्शन का बेटा मतलब ये नहीं है कि आप फेस टू फेस ही कस्टमर से बात करें. ऑब्वियसली फेस टू फेस उसमें से एक होता है, बट फेस टू फेस ही नहीं होता है, सिर्फ फेस टू फेस नहीं होता है. आप कस्टमर से इंट्रैक्ट कर रहे हैं थ्रू ईमेल्स, आप कस्टमर से इंट्रैक्ट कर रहे हैं थ्रू कॉल्स, आप कस्टमर से इंट्रैक्ट कर रहे हैं थ्रू मीटिंग्स. जब कस्टमर इन स्टोर विजिट किया तो बहुत सारे वेज होते हैं कस्टमर से इंट्रैक्ट करने के. तो क्या होता है जब कस्टमर से इंट्रैक्ट कर रहे हैं ना, कस्टमर का जो डेटा हमारे पास आता है, इंट्रैक्शन हम इंट्रैक्शन ट्रैकिंग में पढ़ेंगे. अभी बात करते हैं हम कस्टमर का जो डेटा हमारे पास होता है, जो हमने कॉन्टैक्ट किया है ना कस्टमर से, उसके बाद जो डेटा हमने गेन किया है हम उसको मैनेज करके रखते हैं. नेक्स्ट है हमारा लीड मैनेजमेंट. क्या होता है लीड मैनेजमेंट? बेटा लीड मैनेजमेंट से हम समझते हैं जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको टारगेट कस्टमर्स में चेंज करना. नाउ व्हाट डज दैट मीन? पोटेंशियल कस्टमर को टारगेट कस्टमर में चेंज करना. लीड मैनेजमेंट बेसिकली हमें बताता है कि मार्केट में हमें हमारे कौन से कस्टमर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं एंड जिनको हम एक्चुअल में अपना कस्टमर बना सकते हैं, एक्चुअल में अपना टारगेट बना सकते हैं. टारगेट बनाना मतलब इन कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ, अपने ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट करना. नेक्स्ट इज इंट्रैक्शन ट्रैकिंग. जैसे कि अभी मैंने बताया आप लोग को कि कस्टमर से इंट्रैक्शन सिर्फ एक वे से नहीं होता है, हम थ्रू वेरियस वेज कस्टमर से इंट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे कि मेल्स हो गया हमारा, फ़ोन कॉल्स हो गया हमारा, अभी हमने मोबाइल CRM पढ़ा, हम मोबाइल्स के थ्रू अपना कस्टमर से इंट्रैक्ट कर सकते हैं. तो बहुत सारे जो हमारे वेज हैं उनसे जब हम कस्टमर से इंट्रैक्ट करते हैं उसको ट्रैक करना, उसको क्या करना, उसको एनालाइज करना कि हमने अपने कस्टमर से क्या इंट्रैक्शन किया है. नेक्स्ट इज सेल्स मैनेजमेंट. हमारे जो सेल्स अभी कंपनी में हुए हैं, हमारे जो सेल्स अभी चल रहे हैं, उनको क्या करना, उनको एनालाइज करना और देखना कि हम अपने सेल्स को और कैसे ग्रो कर सकते हैं. बिकॉज जितना सेल्स ग्रो करेगा उतना कंपनी ग्रो करेगी, सेल्स ग्रो करेगा हमारा प्रॉफिट ग्रो करेगा, और प्रॉफिट ग्रो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी ग्रो करेगा. उसके बाद हमारा लास्ट आता है एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग. CRM हमारा, जैसे कि हमने पढ़ा, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक टूल होता है जो हमारा कस्टमर का डेटा रिटेन करके रखता है. तो क्या हेल्प करता है? वो हमें कस्टमर के डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करता है. हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बेसिकली हमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है, जिसको हम इन शॉर्ट KPIs भी कहते हैं. KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. हमारा CRM हमें ये भी बताता है कि हमारा जो सेल्स रहा है वो कैसा रहा है, कस्टमर से इंट्रैक्शन कैसा हुआ है, हमारे पास क्या डेटा है, किस पोटेंशियल कस्टमर को हम टारगेट कस्टमर में चेंज कर सकते हैं. बेसिकली हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है कि हमने क्या परफॉर्म किया है और उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज गोल्स ऑफ CRM. क्या गोल्स होते हैं? CRM को हमें कंपनी में लाने की, मार्केट में लाने की नीड ही क्यों है? क्यों कंपनीज अपने कस्टमर्स का डेटा रिटेन करके रखते हैं? क्यों कंपनीज को चाहिए कि वो CRM जो टूल है उस पर इन्वेस्ट करें, कस्टमर से रिलेशनशिप मैनेज करने पे इन्वेस्ट करें? बेसिकली इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड एनर्जी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो क्या नीड है उसका? फर्स्ट वन इज टू रिटेन कस्टमर्स. बेटा अगर हम आज के डेट में कस्टमर्स से अच्छा रिलेशन नहीं मेंटेन करके रखेंगे तो कस्टमर्स रिटेन नहीं कर पाएंगे. हमें कस्टमर सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना है बल्कि उसको रिटेन भी करके रखना है. क्या मतलब है रिटेन का?
होगा कि कस्टमर हमारे साथ, हमारी कंपनी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक जुड़ा रहे। इसको कहते हैं कस्टमर को रिटेन करना। कस्टमर को रिटेन करने के लिए हमें कस्टमर से अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने भी ज़रूरी हैं, अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखने भी ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इज टू बिल्ड न्यू कस्टमर्स। अच्छे कस्टमर्स, अच्छे टर्म्स बना के रखे हमने कस्टमर्स के साथ, उसके बाद कस्टमर रिटेन हो गया। अब क्या सिर्फ रिटेन्ड कस्टमर से ही हमारा कंपनी जो है मार्केट में चलेगा? नहीं, हमें कस्टमर्स रिटेन करने के साथ साथ ये भी देखना है कि हम अपने न्यू कस्टमर्स को बिल्डअप करें, हमें न्यू कस्टमर्स भी बनाने हैं। और जब आपका एक सेटिस्फाइड कस्टमर जाके अपने किसी नियर एंड डियर को बताएगा कि वो आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट से अच्छा खासा सेटिस्फाइड है, तो क्या होगा, वो अपने साथ एक न्यू कस्टमर आपके लिए लेकर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज टू बूस्ट सेल्स। बूस्ट मतलब क्या होता है? बूस्ट का मतलब होता है इंक्रीज। बूस्ट का मतलब होता है इंक्रीज। सेल्स इंक्रीज करने के लिए भी हमें क्या करना है, अपने कस्टमर्स को अच्छे कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं। खुद देखिए, कस्टमर को अच्छे से रिटेन कर रहे हैं हम, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यू कस्टमर आ रहा है, तो जब कस्टमर्स को हम अच्छे से रिटेन कर रहे हैं, हमारे पास न्यू कस्टमर्स भी आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो सेल्स होगा वो अपने आप ही इंक्रीज होगा। हम क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करेंगे। जब हमारा सेल्स बूस्ट हुआ, जब सेल्स इंक्रीज हुआ, तो क्या हुआ, हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ा, हमने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन किया। मींस कॉम्पिटिशन, जो मार्केट में हमारे राइवलरीज हैं, उनसे एक लेवल अप गए। नेक्स्ट है हमारा टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस क्या करना होता है कि कस्टमर्स को अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करनी होती है, इसीलिए सीआरएम का नीड भी होता है। सीआरएम का गोल ही है कि हम कस्टमर्स का डेटा लेके उसको स्टोर करें, मैनेज करें और फिर उस डेटा को एनालाइज करके क्या करें, कस्टमर्स को अच्छा सर्विस प्रोवाइड करें। एंड द लास्ट वन इज टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर को किस चीज़ की ज़रूरत है, कस्टमर का टेस्ट क्या है इस वक्त, क्योंकि कस्टमर का टेस्ट टाइम के साथ साथ बदलता रहता है। ठीक है, तो क्या है, कस्टमर का डेटा रिटेन करना इसलिए भी ज़रूरी है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखने इसलिए भी ज़रूरी हैं ताकि हम कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को समझ सके और उनको समझकर हम कस्टमर्स को जो भी उनको चाहिए मार्केट में, जो भी उनको प्रोडक्ट में चेंजेस चाहिए, जो भी उनको सर्विसेज चाहिए, उनको वो प्रोवाइड कर सकें। Let's move our next topic, which is customer touch point. This is our last topic for today. So, क्या समझते हैं हम customer touch point से? Customer touch point क्या होता है? It means जो एक्चुअल में इंट्रैक्शन हुआ है कस्टमर एंड आपके कंपनी के बीच, कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच, कस्टमर या बिजनेस के बीच। क्या होता है बेटा, कस्टमर टच पॉइंट हमें हेल्प करता है, किस लिए, कि जो भी हमारा एक्चुअल में इंट्रैक्शन हुआ है कस्टमर के साथ, वो चाहे फ़ोन कॉल्स के थ्रू हुआ हो, वो चाहे ईमेल्स के थ्रू हुआ हो, वो चाहे वेबसाइट विजिट के थ्रू हुआ हो, या फिर कस्टमर से हम फेस टू फेस मिले हैं और एक्सेट्रा, चाहे किसी भी वे के थ्रू हुआ हो, उसके बाद क्या होता है, जो कस्टमर से हमने इंट्रैक्शन किया है उसका डेटा हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ये एक्चुअल में कस्टमर टच पॉइंट का एक्चुअल मीनिंग यही है कि कस्टमर से जब बिजनेस का इंट्रैक्शन हो रहा है उसके बाद जो हमें डेटा मिल रहा है उस डेटा को स्टोर करके रखना। वो एक्चुअल पॉइंट जहाँ पे एक बिजनेस जो है कस्टमर से मीट कर रहा है, कस्टमर की बात सुन रहा है, कस्टमर से एक्चुअल में बात कर रहा है, उसी को बोलते हैं कस्टमर टच पॉइंट। सो दिस वॉज आवर लेक्चर टुडे। ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। आई होप आप लोग को सब क्लियर हुआ होगा, बट स्टिल इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट, comment section is there. You can go and comment your doubts and I will be providing you all the satisfying answers. Till then, take care, study well. Thank you.